हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज कुछ डिजीजेस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारी दिनचर्या कैसे हो। अगर हम चाहते हैं कि हम तन से ही नहीं मन से भी स्वस्थ रहे, इसके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव दिनचर्या होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करोगे कि आप गॉड को ग्रैटिट्यूड शो करोगे। आप पहले तो मोबाइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। आप गॉड को थैंक बोलोगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक नया सवेरा दिया है। और ग्रैटिट्यूड शो करने के बाद आप ऑयल पुलिंग करेंगे। आपका सेकंड काम होगा, आप ऑयल पुलिंग करेंगे कोकोनट वाटर से, कोकोनट ऑयल से। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है कि ऑयल पुलिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक काम करोगे कि पुदीने के पत्ते रात को सोक करके रखेंगे। उस पुदीने के पत्ते जो पानी है उसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, एंड देन उसके बाद आप पुलिंग करें। तो ऑयल पुलिंग का जो हैबिट है उससे क्या होता है कि आपके जितने माउथ का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे आप कुछ भी खाना खाते हो तो अच्छा अब्जॉर्ब होता है आपके बॉडी पे। ऑयल पुलिंग करने के बाद आप ल्यूक वार्म वाटर लेंगे। 200 ml का आप शुरुआत कर सकते हो। और आप मलासन में बैठ जाइए, जैसे कि स्क्वाट पोजीशन, उसमें बैठ के आप पोजीशन में बैठ के आप वाटर का इनटेक करोगे। और उसके बाद तो नॉर्मल सा योग से शुरू कीजिए। आपको ज्यादा इंटेंस नहीं करना है। आप हैबिट कर सकते हो, धीरे धीरे आपका एक हैबिट बन जाएगा। तो नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट करने के बाद, योगासन करने के बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे। जैसे इस तरह से आप जितना अनुलोम विलोम करोगे, आप प्राणायाम करोगे, जितना आप गुड ऑक्सीजन आपके अंदर लेंगे तो आपका बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो एक्टिव हो जाती है। उससे आपको अच्छा एनर्जेटिक फील होगा। एंड थोड़ा लाइट आप मेडिटेशन करें, 5 मिनट का ही मेडिटेशन करें, इसका आदत डालें। तो ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, आप रात का आप हैबिट बनाइए कि आप नट्स और सीड्स को सोक करके रखेंगे। नट्स यानी कि आपका आमंड हो गया, वॉलनट हो गया, कैश्यू हो गया, एप्रिकॉट हो गया। तो वे सब सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, सैसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, है ना। तो वे सारे सीड्स को आप सोक करके रखोगे। एंड उसके बाद आप सुबह मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आप इसका सेवन करेंगे। सीड्स लेने के 1 घंटे के बाद आप फ्रूट्स लोगे। कुछ भी सीजनल फ्रूट हो गया, कोई भी एक फ्रूट आप लो। फ्रूट्स के पास बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट होती है जो हमारी बॉडी, हम जितना ऑक्सीडेशन करती है ना हमारी बॉडी, वो उसको लड़ने के लिए आपको विटामिन मिनरल का बहुत जरूरी है कि उसमें वो लड़ने, उससे फाइट करने के लिए विटामिन मिनरल बहुत जरूरी है। तो जैसे आप सीड्स ले लिए, आपने फ्रूट्स लिया, आपका जितना भी मिनरल्स है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो सारे आपका बॉडी को मिल चुका है। तो ये आपका हो गया, ये इसमें आपका दिनचर्या में ये इंक्लूड होगा। देन उसके बाद आप नहाओगे। नहाने के पानी में आप वो भी काम करिएगा। आप डेली बेसिस आप हैबिट बनाइए कि आप नीम के पत्ते को भी बकेट में सोक करके रखेंगे वाटर में, और या फिर कच्ची हल्दी, जो हल्दी के टुकड़े को आप ले लोगे और वो सोक करके रखोगे। उसके बाद वो उस पानी से आप सुबह नहाओगे। इससे ज्यादा किसी किसी को बहुत है ना, वो एलर्जी की प्रॉब्लम होता है, इचिंग होती है ना, तो स्किन में, इससे आपको बहुत रिलीफ होगा। तो ये एक हैबिट हो गया। देन उसके बाद आप खाना खाओगे, लंच करोगे। तो लंच करने के तुरंत बाद ही आप वॉक नहीं लोगे। कईयों को मैंने देखा है कि लंच करने के बाद ही अच्छा चलना है तो चलना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी कोलोन को, आपको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी, तो आपका बेटर डाइजेशन भी नहीं होगा। तो डाइजेशन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है ना, घुटनों को मोड़ देना है। किसी को अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो ना करे, लेकिन जिनका वज्रासन में बैठना है जरूर से बैठिए। तो वज्रासन में बैठते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है। अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको ब्लॉटिंग नहीं होगा, आपका गैस नहीं होगा, भारीपन जो लगता है वो भी नहीं होगा। तो एक हैबिट में, ये वज्रासन का भी हैबिट आप जरूर से रखिएगा। देन उसके बाद आप इवनिंग में कुछ भी स्नैक्स ले सकते हो, आप गाना सुन सकते हो, एक लाइट सा वार्म सा म्यूजिक लगाइए, आप स्नैक्स लो, आप चाय ले सकते हो, आपका जो ड्रिंक्स है आप हर्बल टी ले सकते हो, जिससे आपको बहुत सूदिंग होती है, जिससे माइंड आपकी बहुत सूदिंग, आपकी रिलीफ होगी। तो ये आप ले सकते हो, ये हैबिट जरूर रखिए। एंड देन उसके बाद आप डिनर करेंगे।
तो कोशिश करिए कि 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के टाइम के बीच आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लेट नाइट डिनर नहीं करोगे। आप जितना लेट नाइट डिनर करोगे तो आपका वो डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा। डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा तो बॉडी पे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब जो होता है वो भी नहीं होगा। फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन होगा, भारीपन सा लगेगा। आप फिर चलोगे, मुझे क्यों नहीं नींद आ रही है। इसका भी एक प्रॉब्लम है कि आपको नींद क्यों नहीं आती है, आप क्यों इतना ऑक्सीडेटिव फील करते हो, क्योंकि आप लेट नाइट डिनर करते हो। तो आपका कोशिश रहना चाहिए कि 8 बजे तक के अंदर हमें डिनर कर लेना चाहिए, कर लेना होगा। जब आप इसका हैबिट रखते हो तो आपका जो सोने का और खाना खाने का जो टाइम है उसका गैप मिलता है, कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर मिलना चाहिए। तो इससे आपके लीवर अच्छा डाइजेस्ट में लग जाएगी। अगर आप खाना खाते हो और तुरंत बाद ही सो जाते हो तो बॉडी आपकी स्ट्रेस में रहती है, लेकिन लीवर आपका काम करती है कि मुझे तो डाइजेस्ट करना है, जो आपने खाया उसे तो डाइजेस्ट करना है, तो मैं अभी काम करूं या फिर अभी मैं सो। तो इस हड़बड़ी में ये आपकी बॉडी में फाइट होती है। फिर आप कॉर्टिजोल लेवल, बहुत सारा हार्मोन्स आप इंक्रीज कर लेते हो बॉडी पे, आपको नींद नहीं आती, आप फ्लाई एंड फ्लाइट मोड में रहते हो कि मुझे दौड़ना है, भागना है, मुझे नींद नहीं आ रही। इसका यही वजह है कि आप लेट नाइट डिनर करते हो। तो इसका हैबिट भी आपको छोड़ना है, आपका गुड हैबिट बनाना है कि 7 से 8 के बीच आपको डिनर कंप्लीट कर लेना है। देन उनके बाद वही वज्रासन में बैठिए 5 मिनट तक, एंड फिर उसके बाद आप 10 से 15 मिनट आप वॉक लो, एक अच्छा सा वॉक लो, धीरे सा वॉक लो। एंड उसके बाद आप जैसे ही जाओ बेड पे जाओगे तो एक हैबिट में ये भी हैबिट इंक्लूड करिए कि आप एक डायरी बनाइए। इस तरह का एक डायरी बनाएंगे, इसमें आप जर्नल करोगे कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या चीजें की है, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इसके आप एक एनालाइज मोड पे आते हो कि आप एनालाइज करते हो कि अच्छा मैंने ये वर्क किया, अच्छा मुझे ये नहीं करना चाहिए, अच्छा मुझे ये हैबिट लाना है, अच्छा ये हैबिट छोड़नी है। तो एक अच्छा एनालाइजिंग होता है आपके बॉडी, आपके मेंटल, आपके माइंड पे। तो इससे क्या होता है, इससे आपको रिलीफ आती है, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। जब से जैसे आप हैबिट बनाओगे ना तो आपका एक अच्छा आप देखोगे कि हमारे अंदर में एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हो रहा है, हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो इसका भी एक डायरी आप बनाओगे, आप डेली बेसिस अपने दिन भर में क्या क्या उसका एक पॉइंट लिखो, आप लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फूड मसाजिंग करना है कि कुछ भी अगर आपका घी हो गया, जैसे अब होममेड घी है उससे आप मसाज करें। मसाज में भी बहुत रिलीफ आती है। आपके लेग्स को जब मसाज मिलती है ना तो इससे आपका जो नर्व्स है वो रिलैक्स होने लगता है, जिससे आपको वो फील आने लगती है, अच्छा नींद आने लगती है, हेल्प करता है। तो अगर किसी को बहुत घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आप सेसमे ऑयल का आप ऑयल लगा सकते हो, घुटनों पे मालिश कर सकते हो। आप जिसका क्रैक हिल है वो आप घी का भी मालिश कर सकते हो, आप सेसमे ऑयल का भी मालिश कर सकते हो। वो मसाज करोगे तो वो बहुत आपको रिलीफ आएगा क्रैक हिल से, आपके पेन से, एंड आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये सारा हैबिट्स है जो आप दिनचर्या में इंक्लूड करोगे, एंड इससे आपको बहुत ही इसके टाइम है गाइस, इसमें टाइम लगेंगे क्योंकि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो 60 डेज का आपका टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम चीज के लिए, आपका हैबिट के लिए एक 60 डेज का टाइम लगता ही है। आप इसका एक दिन भी मिस नहीं करोगे, इसका डेली बेसिस हैबिट्स रखोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं जिस स्टेज पे हूँ, जिस हेल्थ स्टेज पे हूँ से और मैं अच्छा बेटर स्टेज पे जा सकती हूँ, अच्छा बेटर कर सकती हूँ, हम अपना हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो इस एक अच्छा दिनचर्या का आप हैबिट जरूर से रखिए। याद रखिए कि एक हैबिट बनाने के लिए कम से कम 60 डेज का जो टाइम है वो जरूर लगता है। तो आप धैर्य बना रखिए, पेशेंस रखिए और एक दिन भी मिस नहीं कीजिएगा, इसका हैबिट जरूर से रखिए। Till then, thank you. Bye bye. Stay fit, stay active.